देखो भाई, आज जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं आय खर्च पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम हमारा है अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात चैप्टर में आय और खर्च के बारे में पढ़ेंगे कि आय यानी इनकम दे रखी होगी और उसका खर्च दे रखा होगा। तो हमें देखना उसके इनकम और खर्च के विषय में सवाल दे रखे होंगे। ये अनुपात समानुपात का चैप्टर है, इसमें ये टाइप पढ़ेंगे आज। ठीक है भाई, पूरी वीडियो देखियो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डिजाइन कर रखे। पहले कुछ क्वेश्चन आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा और हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप को करने के बाद आप एक बार यहाँ पे इस टाइप को पढ़ लोगे, फिर कोई भी सवाल आपका इस टाइप में छूटने का नहीं। ठीक है, पूरी वीडियो देखना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार वीडियो देख रहे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे। पहला सवाल देखते हैं हम कैसा होगा। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला सवाल है ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि ए के अंत में यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 रुपए बचाए तो ए की आय क्या होगी। देखो भाई क्या करेंगे, लिख लेंगे ए और बी, यहां लिखेंगे पहले आय और फिर खर्च। बहुत आसान विधि है। देखो आय लिख लो इसकी 5:4, आय के सामने लिख ली, और खर्च है इनका 3:2। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं यहाँ पे आय में से अगर मैं खर्च घटा दूं तो बचत पता लग जा। तो घटाइए भाई, आय में तो खर्च घटाओ आप, कितना आ गया 2, यानी 2 रुपए बचा रहा है। और यहाँ भी 5 में से 3 गए तो भी 2, यानी ये 2 और 2 ये इक्वल आ जाना चाहिए हमारा। यानी प्रत्येक 2 रुपए बचा रहा और उसने कहा प्रत्येक 8 रुपए बचा रहा, 800 रुपए बचा रहा। ठीक है, तो यानी कि ये 2 रेशो की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, 800 के इक्वल हो जाएगी। अब इसने कहा ए की आय कितनी है, तो भाई ए की आय तो 5 रेशो थी, तो 5 रेशो की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या तरीका है भाई, 2 चौक 8, चौका चल रही 2 चौक 8, यानी कि इसकी चौका करके 2 जीरो लगा रखी। हम भी 5 का चौका चलाओगे, 5 चौक 20 और 2 जीरो और लगा देंगे, तो कितना आ गया 2000 रुपए। यानी ए की जो आय आई वो कितनी है, 2000 रुपए। ठीक है भाई, चलो नया सवाल देखेंगे। नया सवाल देखो, राम तथा श्याम की आय, राम तथा श्याम की आय का अनुपात दे रखा, खर्चों का दे रखा होगा। सेम यही क्वेश्चन है, आय कितनी होगी 7 और 6, खर्च हो जाएगा आपका 4 3, और यहाँ पे देखो ये कितना बचा, यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा 3। तो ये डिफरेंस देखेंगे ना, ये डिफरेंस देख लो, 3 का डिफरेंस आ रहा, और यहाँ पे ये कितना बचा रहा 1050। तो यानी कि 3 रेशो की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1050। हमें निकालना शाम क्या है, शाम, अच्छा राम और शाम है ना, तो आर और एस लिख लो। तो शाम की वैल्यू बतानी है नहीं, हमें 6 रेशो का मान निकालना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा, डबल हो रहा। देखो 3 दूनी 6, तो हम भी इसका डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2100 रुपए। तो यानी कि शाम की जो आय है वो कितनी है भाई 2100 रुपए है। नया क्वेश्चन देखेंगे। देख लो, गीता है और राधा है, यानी कि लिख लेते हैं गीता राधा। तो इनकी आय का अनुपात है 3:2, और भाई खर्च दे दिया इसने 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितना बढ़ गया 1, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा 2। तो ये हमारा इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए भाई। अगर ये इक्वल नहीं है तो पहले हम इसे इक्वल करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि नई टेबल बनाओगे। नई टेबल कैसे, जी गीता और राधा। तो देखो कैसे बनेगी नई टेबल,
इसका जो डिफरेंस है दो, इसकी तो ऊपर दोनों में गुणा करेंगे, और ऊपर वाले का जो डिफरेंस है एक, उसकी 1 की दोनों में नीचे गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा करो ऊपर, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। जब 1 की करेंगे 5 एकम 5 और 3 एकम 3। तो ये ऐसे कैसे रह गया। अब देखो आप यहाँ पे कितना कम हो रहा है 1 और यहाँ कितना है 1, तो हो गया इक्वल। ये इक्वल होना चाहिए था। तो वहां पे कितने बचत कर रहा 200 रुपए। तो यानी कि 1 रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 200 रुपए। अब ये जो वाली जो टेबल है इसे हम कट कर देंगे। इस टेबल का कोई प्रयोग नहीं है फिलहाल, इस टेबल से निकाल लेंगे। इसने कहा गीता की आय ज्ञात करनी, तो गीता कहाँ है भाई ये, तो गीता क्या है कितनी है 6, तो यानी कि हम 6 रेशो की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 रेशो की वैल्यू है 2, 200, 6 की निकालनी तो कितनी होगी 6 दूनी 12, 1200 आ गया। यानी कि गीता की जो आय है वो कितनी है भाई 1200 रुपए है। चलो नया सवाल देखते हैं। देखो ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। ए और बी, ठीक है, ए और बी दे रखे हैं, उनकी आय का अनुपात दे दिया इसने 5 और 6, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात है, यानी व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात है, यहां लिख लेते हैं खर्च, यहां पे तो इनके खर्च का अनुपात दिया 3:4, ठीक है भाई। और यदि वे प्रति मास क्रम से 1800 और 1600 रुपए बचत करते हो तो बी की मासिक आय बतानी। देखो भाई अब ये सवाल थोड़ा सा बदल गया। सवाल क्या बदल गया, यहाँ पे ये दोनों सेम अमाउंट नहीं बचा रहे। अब तक जो हमने टाइप देखा उसमें देखा था कि ये दोनों सेम ही रुपए बचा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक 1800 रुपए बचा रहा, एक 1600 रुपए बचा रहा। तो सवाल चेंज हो गया। आपको ये देखना, ये अगर बराबर बचा रहे तो ये जो पहले 3 क्वेश्चन हमने करे उस तरीके से करेंगे, लेकिन अगर ये बराबर नहीं बच रहा तो नया थोड़ा सा चेंज होगा सवाल में। लिख लो भाई ये 1800 रुपए बचा रहा और ये बचा रहा 1600 रुपए। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें करेंगे, यानी 6 18, ठीक है भाई। और इस 3 की करेंगे 16 में, 16 3 48। अब 4 की करेंगे इसमें, 4 5 चौक 20, और इस 4 की करेंगे 18 में, 18 चौक 72। इसे यहां को लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये तो आया 18 और ये आया 20। इस 18 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, यानी 2 रेशो का डिफरेंस है। और यहां अगर मैं पैसे में डिफरेंस देखूं, ये 72 है, ये 48 है, तो कितना इसमें आ गया, इसमें आ गया भाई 2400 रुपए का फर्क। यानी यहां डिफरेंस कितने का है 2400। तो यानी कि 2 रेशो का मान 2400 हो गया। यानी ये 18 और 24, ये 18 और 20 इनका डिफरेंस देखना 2 रेशो, और यहाँ पैसों में आ गया 2400। हमें निकालना बी की मासिक आय। तो बी की आय कितनी है, 6 रेशो का मान निकालना भाई हमें। तो 2 तिया 6 तिया चल ली, तो 24 का भी हम तिया कर देंगे, 24 थी 72 और 2 0 ऐसी की ऐसी। यानी कि इसकी आय कितनी होगी 7200 रुपए बी की, ठीक है। समझ में आया। एक नया क्वेश्चन, एक और सवाल करेंगे इसी पे, अब की बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो रोक रोक कर धीरे धीरे देखो, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और देख लो, बिल्कुल सेम ऐसा ही। अगर थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा आपका। देखो देखो भाई, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्ति है, मान लो ए और बी। लिख लेते हैं कि आय है 5 और 3। और खर्च के बारे में लिख लो भाई, खर्च है इनका 9 5। तो एक तो बचा रहा है 1300 रुपए और एक बचा रहा 900 रुपए, ठीक है भाई।
क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ करेंगे, यानी 3 नम 27। ठीक है भाई, यानी कि इसकी तो गुना यहाँ कर दिया हमने, 3 नम 27, और इस 9 की करेंगे यहाँ पे 9 नम 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी तो हो गया ऐसा, अब इनकी करेंगे 5 पंजे 25, और इस 5 की करेंगे इसमें 13 पंजे 65। ठीक है भाई, अब देखो ये तो हमारा आया 27 और ये आया 25, 27 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो ये आ गया हमारा 2 रेशो का मान, कितना, इनका डिफरेंस और देख लो आप भाई, 11 में से 5 गए 6 और ये आ गया 1600, यानी इनका डिफरेंस आ गया 1600, यानी 2 रेशो का मान 1600 आया। अब इनने कहा प्रत्येक की आय ज्ञात करी, दोनों की बतानी, तो एक की तो है 5, यानी एक की कितनी है 5 रेशो, तो देखो भाई 2 अठे 16 और 5 अठे 40, ये तो आ गया 4000। और बी की कह रहा, बी की है 3 रेशो, तो 3 रेशो में क्या करेंगे, देखो अठे चल ली भाई, 2 अठे 16 और 2 जीरो लगा रखी, तो 3 अठे 24, 2 जीरो लगा देंगे। तो ऐसे करेंगे, 2 क्वेश्चन करा दिए बिल्कुल सेम एक ही प्रोसेस के, दोनों क्वेश्चन को देख लियो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन नई टेक्निक है, ये टेक्निक आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी अब तक। देखो भाई नया सवाल है, अब का सवाल थोड़ा चेंज हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गए। देखो पहले था कि सारे बराबर थे, अब की बार ये दे दिया किसने, अलग अलग दे दिया। अब क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या कहा, ए और बी के बारे में बात कर रहा, ए और बी के जो आय है उसका योग दे दिया ने 2100 रुपए, यानी ए और बी की दोनों की मिला के 2100 रुपए है। ए अपनी आय का अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में हो तो ए का वेतन क्या है। अब देखो जो अनुपात दे रखा ना भाई, ये अनुपात इसने दे रखा कहीं का, बचत का, यह अनुपात बचत का दे रखा, तो हमें यहां से भी बचत ही देखनी पड़ेगी। जब ये अपनी आय वेतन का 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 20%। तो ए की बचत देख लो आप, बचत देखो दोनों की, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी भाई, ए का 20% बचत करता है, 80 तो खत्म कर दिया, मान लो ए की आय हमने यही मान ली, तो उसका 20% बच गया उसके पास। बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, तो उसके पास कितनी बच गई होगी 30%, 70 तो खर्च कर दिया उसने। ठीक है, ये जो अनुपात है ये कितने के बराबर है भाई, ये दे रखा है अनुपात बचत का 4:3। ठीक है, बचत का तो अनुपात है ये जो हमने बचत की, तो यहाँ पे से हल कर लेंगे। देखो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, हमने कहा था बार बार की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लेगा, बराबर में टेक लेगा, तो 3 दूनी 6, यानी 6 एक बराबर हो जाएगा आपका 4 तिया 12 20, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी ए बराबर आ गया 2 बी के। या हमें ये निकाल सकते हैं, ये अनुपात बी कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, ए की वैल्यू तो इसके पास है 2 और बी की वैल्यू इसके पास है, इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिख रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिख रहा, तो यहाँ क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। यह आ गया भाई। अब इसने पूछा आपसे ए क्या है, तो ए क्या है निकाल लो भाई, रेशो दे दिया आपको, और टोटल दे रखा कितना, टोटल दे रखा 2100 रुपए, तो हम ए क्या है कैसे निकाल लेंगे, ए बराबर हो गया, यानी कि 2 रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 2100 में जिस अनुपात का मान निकालना उसकी तो करेंगे गुना, और दोनों जोड़ के लिखेंगे बटे में, 2 और 1 3। ठीक भाई, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, यानी कि 1400 रुपए जो है आपकी एक ही आए है। क्लियर है, चलो देखो मेरा सवाल। देखो भाई, ए और बी के वेतन का योग 33,000 है। ए अपने वेतन का 60% खर्च करता है, तो बचता कितना होगा 40%।
बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? 25%। यदि उनकी बचत, अब देखो बचत का अनुपात दे दिया 4:3 का अनुपात हो तो बी क्या है बताओ। बिल्कुल सेम यही सवाल है जो इससे पहला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलो नया सवाल देखो। नया देखो, आपकी बार 3 दे दिए पैरामीटर। ये कह रहा ए बी सी, भाई इनका कुल आय है 76,000। ए अपनी आय का 30% खर्च करता है, बी 25%। अच्छा, ए अपनी आय का क्रम से 30, 25 और 20% बचाते हैं। ध्यान रखना क्या कहा, बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात ये हो, भाई देखो वहां भी परसेंटेज में बचत दे रखी, यहाँ भी बचत दे रखी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ए तथा बी की कुल आय सी के आय से कितनी अधिक है, यानी बिल्कुल इक्वल दे रखी भाई। तो हम क्या करेंगे, इनकी बचत देख लेंगे, बचत ही दे रखी, यहाँ भी बचत दे रखी। तो जो बच्चे गलती करेंगे भाई यहाँ बचत दे रखी ना 100 में तक घटा के लिखना नहीं। अगर खर्च देता तो हम 100 में तक घटा के बचत लिखते, यहाँ पहले ही बचत दे रखी तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख लेंगे भाई 30 ए, यहाँ लिखेंगे 25 बी और 20 सी। ये किसके बराबर है, 4, 5, 6, क्योंकि इनका बचत का दे रखा। देख लो कहीं तक काट देंगे, 5 और 20, 5 पंजे 25, 5 6 30, यानी 6A अनुपात 5B अनुपात 4C बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ठीक है भाई, अब इनके अलग अलग वैल्यू देख लो आप। भाई यहाँ शुरुआत में 6 लिख रहा है, यहाँ कितना लिख रहा 4, जो 5B है यहाँ लिख रहा 5 और जो 4C है यहाँ लिख रहा 6। तो इन्हें ऐसे इनके मान बना लो, यानी ये स्टार्टिंग में 6 कितने के बराबर रख लो, 4 के। तो 6A बराबर हो जाएगा 4, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी A की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। ऐसे B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 है, इसके बटे में चला जाएगा 5 के, तो 1 बचेगा। और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 जो है C के 6 के बटे में जाएगा, ऐसे 2 तक काटोगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो C आ जाएगा आपका 3/2। तो आपको अलग अलग दे दिए इसने। अब आपको इसका सिंपल अनुपात बनाना, यानी कि 2/3 अनुपात 1 अनुपात 3/2। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2, 2 दूनी 4, 6 कम 6, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो आपका ये आ गया भाई ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 4 अनुपात 6 अनुपात 9। अब इसने आपसे एक बात पूछी, कहला ए तथा बी की कुल आय सी की आय से कितनी अधिक है। भाई ए और बी की कुल आय कितनी है, ए बी की मिला के भाई 4 और 6 10 है ना, और सी की कितनी है 9, तो कितनी ज्यादा दिखाई दे रही, 1 अनुपात। तो यानी हमसे 1 अनुपात का मान पूछ रहा है, 1 रेशो का मान। तो टोटल कितना है आपका 4 6 10 1 19, 19 रेशो का मान दे रखा 76,000, यानी टोटल दे रखा ना, तो अब निकलेंगे 19 रेशो का मान दे रखा 76,000। भाई इसने टोटल आय तीनों की कितनी बताई 76,000, और हमारे हिसाब से टोटल आय कितनी है, ए की 4 है, बी की 6 है और सी की 9 है। तो सारा जोड़ा हमने कितना आ गया 19, तो हमारे हिसाब तो 19 अनुपात है, इसने कहा 76,000 है, तो 19 अनुपात का मान 76,000। और इसने पूछा बी सी की कुल मिला के, बी सी की कितनी होगी 10 और ए बी की 10 और सी की 9, तो कितना का फर्क आ रहा 1 रेशो का, तो 1 रेशो का मान निकाल लेंगे। तो जिसका मान दे रखा वो तो बटे में, जिसका निकालना वो गुणा में, 19 चौक 76, 4 एकम 4, यानी कि 4,000 ज्यादा है। थोड़ा सवाल बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, वास्तव में सवाल बड़ा ही है। ठीक है भाई, चलो नया सवाल देखेंगे।
देखो भाई नया सवाल है, ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। तो आय लिख लो पहले, ए और बी की कितनी है 5 और 3। फिर कह रहा ए बी और सी के खर्चे, तो खर्च दे दिया बाद में कितना है 8, 5 और खर्च सी का भी दे रखा। सी की आय तो दे नहीं रखी पर खर्च दे रखा सी का, ठीक है इतना है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है, जहां देखो पॉइंट की बात आ गई, सी 2000 रुपए खर्च करता है और सी का खर्चा हमारे हिसाब से कितना है 2, यानी कि 2000 2 रेशो कितने के बराबर है 2000 के। भाई हम तो कह रहे सी 2 रेशो खर्च करता है, ये कह रहा सी 2000 रुपए खर्च करता है, यानी इसने क्या करा बस यहाँ पे 3 जीरो ऐड करती इसमें फालतू। तो जब ये 2 इसमें 3 जीरो ऐड हुई तो इसमें भी होगी और इसमें भी हो जाएगी, यानी कि 2000 खर्च करता है, ये 5000 खर्च करता है और ये 8000 खर्च करता है। और बी 700 रुपए बचाता है, आगे कहा बी 700 रुपए बचाता है। भाई जब बी 5000 खर्च कर रहा और 700 रुपए बचा रहा, 5000 तो उसने खर्च कर दिए, 700 ने बचा लिए, तो उसने कमाए कितने होंगे, तो उसने कमाए कितने होंगे 5000 खर्च करे 700 बचाए, तो यानी उसकी आय कितनी रही होगी 5700 है। तो इसी तरह क्या करेंगे 3 रेशो का मान कितना दे रखा है इसने 5700। अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो मैं ए की आय निकाल दूं यहां से, ए की आय कितनी हो जाएगी 5 रेशो का मान निकाल लो आप, तो 3 तो बटे में 5 निकालना, 5 गुना में 19 थी 57, 19 पंजे 95, तो यानी ए की आय आ गया आपकी 9500। अब देखो ए 9500 रुपए कमा रहा और खर्च कितना कर रहा है 8000, तो इसने पूछा ए की बचत कितनी है, तो भाई ये कितना बचता होगा जब एक आदमी 9500 रुपए कमा रहा, 8000 उनने खर्च कर दिए, तो कोई भी बता देगा ए की बचत, ए की बचत कितनी होगी 1500 होगी ना, आय में तो खर्च घटा दो, इसमें तो घटा दो, कितना आ गया 1500 रुपए, यानी जो ए है वो 1500 रुपए बचाता है। क्लियर है। नया सवाल देखो, अंतिम सवाल है इस टाइप का। भाई साहब इस वीडियो में जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन लेने का प्रयास किया गया, आय खर्च के कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने का नहीं, बस आपको ध्यान से समझना वीडियो, एक बार वीडियो देखियो, कैसा ही सवाल हो वही आपका हल हो जाएगा। देखो भाई ए बी सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है आय में, आय मतलब इनकम, और उनके व्यय में अनुपात है, व्यय मतलब खर्च कितना है 4, 3, 5। यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए बचाता है, यानी ए की आय दे दी इसने कितनी 2400 रुपए बचाता है, और ए की आय इसने कहा कितनी 2400, हमारे हिसाब से ए की आय कितनी है भाई 3 रेशो, तो यानी हम क्या करेंगे 3 रेशो का मान लिख देंगे 2400। ए की आय दे दी ना, ए की आय है ये, तो यहां से हम बी की और सी की आय निकाल लेंगे। भाई बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय हो जाएगी 7 रेशो, तो हाँ 7 है ना, तो 2400 के बटे में 3 गुना 7, ऐसे निकाल लेंगे सी की आय क्या आ जाएगी, सी की आय कितनी है 4 रेशो, तो क्या करेंगे 2400 गुना 7 बटे 3, तो 3 अठे 24, 7 अठे 56, यानी 5600 रुपये तो आ गई भाई इसकी आय। इसका कितना 4, हो जाएगा 8 चौक 32, 3200 आ गई इसकी आय, यानी इसकी तो होगी 5600 आय और इसकी होगी 3200। क्लियर है। और इसकी आय ने दे रखी थी 2400 रुपए,
एक बात तो ये फिनिश होगी। अब ये कह रहा ए 300 रुपए बचाता है, ठीक है भाई, 2400 रुपए में से ए 300 रुपए बचा रहा, तो एक खर्च कितना कर रहा होगा, ये खर्च पे रखा है ना सारा सिस्टम। तो 2400 में से 300 रुपए घटा लो, यानी 2100 रुपए खर्च कर रहा होगा। तो हमारे हिसाब से 4 खर्च कर रहा है, वो कह रहा है 2100 खर्च कर रहा, तो यानी कि ए का खर्च तो पता लग गया हमें, बी का खर्च निकाल लो था, यानी 4 रेशो का मान है 2100, यहाँ हमें बात पता लगी। तो बी का खर्च आ जाएगा आपका, बी का खर्च कितना है भाई, बी का खर्च देख लो, बी का खर्च आ जाएगा 3 रेशो की वैल्यू काटनी। तो हम क्या करेंगे, जिसका मान दे रखा 4 तो बटे में और 3 गुणों में भाई, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे हम, करो 4 से 4 पंजे 20 है, 4 दूनी 8 और कितना बच गया, 4 पंजे 20, तो इसकी गुणा करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 3 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1575। देख लो चाहे दोबारा से करके भाई, 4 रेशो की वैल्यू दे दी, तो 5 और 20, हाँ ठीक है, तो 3 की गुणा करो इसमें, तो ये आ जाएगा 1575 रुपए। तो ये इसका खर्च आ गया, इसका खर्च आ गया। अब ऐसे हम इसका निकाल लेंगे सी का, क्योंकि इसने कहा बी और सी की बचते बतानी, बचत कितनी है। तो देखो जब इसकी आय 5600 है और खर्च आ गया इसका 1575, तो इसकी बचत आ जाएगी, घटा लेंगे इसमें तो हम है, और सी का खर्च आ जाएगा, सी का खर्च देख लो आप भाई, सी का खर्च कितना हो जाएगा, ये जो 525 है इसमें गुणा कर देंगे हम 5 की, तो इससे आ जाएगा सी का खर्च। तो करो 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 पंजे 25 और 1 26, इसका खर्च ही आ गया। तो दोनों के खर्चे आ गए, बी का भी और सी का भी। तो बी का खर्च आपके पास आ गया, तो बी की आय भी आपके पास आ गई। बी की आय कितनी है 5600 और खर्च है यू, तो बचत बतानी, तो बचत हो जाएगी भाई, बचत कितनी हो जाएगी, किसकी निकालनी, बी की, बी की बचत 5600 में थे, घटा दो आप, कितना आ गया भाई 5, ये देखे कितने 9, 9 में से 7 गए 2, और ये रह गए कितने 5, 5 में 0, और ये आपके 4, 4025 तो आ गई, ठीक है। और दूसरे की निकालनी हमें सी की बचत, सी की बचत क्या हो जाएगी, सी की आय है 3200 रुपए और ये खर्च कर रहा भाई 2625, तो ये घटानी है, कितनी आ जाएगी आपकी, घटा के ये आ जाएगी आपकी भाई 5, 10 में से 5 गए 5, ये रह गए 9, 9 में से 2 गए 7, और ये हो गए 11, 11 में से 6 गए 5, और ये आ गए 1575 रुपए इसके आ गए है, वो 575, क्योंकि 3 में से यहाँ 2 रह जाएंगे ना, तो 2 में 575 याद। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, ये थोड़े बड़े बड़े से थे, क्योंकि हमने लेवल कहाँ से शुरू करा, 0 से शुरू करके और लास्ट बिल्कुल लेंथी क्वेश्चन तक लेकर आए, कि छोटे से छोटा क्वेश्चन करते करते आप बड़े क्वेश्चन पे कैसे आओगे। ठीक है भाई, तो पूरी वीडियो आपने देखी, जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा कमेंट करना उसका, वो कमेंट करिए आप। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है।